नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज पोटका विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हाता में बैठक किया। 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिया गया। 7 जनवरी झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, चाईबासा के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यहाँ पर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रमों को सफलता की इस प्रकार की बैठक है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इसने बार बार इस देश को तोड़ने का काम किया। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक अलग आज जो कांग्रेस का जिस प्रकार से नौटंकी हो रही है तो देश की जनता देख रही है। जिस प्रकार से कश्मीर का एक अभिन्न आज़ाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है, उसका देव दोष किसी को है तो कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए। कश्मीर की जो समस्या धारा 370 और 35 से थी, उसका भी मूल कारण अगर कोई है तो कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौहान। चाइना आज एक बहुत बड़ा भूभाग लेकर के बैठा है। 1962 के बाद वो भारत की बहुत बड़ी भूमि, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे और एक बहुत बड़ी भूमि चीन के कब्जे में। यही कांग्रेस है जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जब जेएनयू में तांडव मचा रहा था तो उसके साथ खड़ा होकर के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल गांधी जो आज भारत छोड़ने की बात। इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार इस देश को कमजोर करने का काम किया। यहाँ पर जितने बड़े व्यापार हुए उस वक्त के कालखंड में कांग्रेस के समय में, सारे बिचौलिए इटली के थे, दूसरे देशों के थे। इसलिए पूरी तरह से कांग्रेस जो ये कह रही है अपने पाप को प्रायश्चित करने का उनको समय है। जनता के बीच में सड़कों में जाकर वो माफी मांगे। सर, लोकसभा के लिए क्या तैयारी चल रही है अब? देखिए, हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव होने के बाद अगले चुनाव के लिए तैयारी करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के काम कार्य की जो पद्धति है वो 24/7 है। हम लगातार जनमानस ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।